आज़ादी के अमृत महोत्सव में खोया हुआ है। और अगर बात करें काकोरी कांड की तो 19 दिसंबर 1927 को अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया था और वही बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गोरखपुर में आप देखिए जो राप्ती नदी का तट है जहां पर अंतिम संस्कार उनका हुआ था, वहां पर रेत शिल्प के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है। ब्रजेश राम त्रिपाठी जी हैं, गुरु कृपा संस्थान के निदेशक हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रजेश राम त्रिपाठी जी हर साल बलिदान दिवस को बहुत ही श्रद्धा के साथ जो शहीद हैं उनको नमन करने के लिए मनाते हैं। सर, आज आप लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, किस तरह से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत को याद करें? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जब नाम लिया जाता है तो देश के उन क्रांतिकारियों को, युवा पीढ़ियों को ये ध्यान में आता है कि साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, शायर के रूप में, बलिदानी के रूप में उनका नाम नंबर 1 पर था। और इसी गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को जब ब्रितानी हुकूमत ने फांसी पर उनको लटकाया था, उसके पहले उन्होंने गोरखपुर के लोगों को संदेश दिया था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को नहीं ध्यान में न लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारम कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी हृदय की दार से। हम उनके वंशज हैं, हम सभी। और आज उनके इस बलिदान स्थल पर जहाँ पर उनके अंत्येष्टि की गई थी, इस बलिदान स्थल पर हम लोग उनके रेत शिल्प के माध्यम से आकृति बनाकर तिरंगे के साथ उनको माला पहनाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद कर रहे हैं। आज आप लोगों ने जो रेत शिल्प बनाया है, क्या मैसेज इसके पीछे युवाओं के लिए अगर खासकर बात करें? जो हमको आज़ादी मिली, हमने बहुत बलिदान दिए, बहुत कुर्बानियाँ दी, कितने माताओं के कोख खुजरे, कितनी बहनों के सिंदूर धुले, तब जाकर हमको मिला। हमको आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद मिली। एक महिला भी यहाँ पर हैं, आप उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए किस तरह से आप लोग श्रद्धांजलि? इस अंत्येष्टि स्थल पे बालू से बना करके तिरंगे में दिख रहे हैं कि हम लोग बिस्मिल जी का बालू के माध्यम से इतना बढ़िया शिल्पकारी यहाँ पे हुआ है। एक भाई हम इसको आकृति दिए हैं और इस आकृति के माध्यम से हो रहा है कि हम लोग कभी किताबों में ही देखे थे इनका चित्र और पढ़े भी थे, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि उनको यहाँ के बच्चा बच्चा जान रहा है कि बिस्मिल जी हमारे हैं, हमारे थे और हमेशा हमारे ही बीच में रहे। कितना अनोखा लग रहा है ये जो इन्होंने बनाया है महेश जी। बहुत अच्छा कलाकृति बनाया है और इससे युवाओं को ये भी संदेश जाता है कि हमारे वीर जवानों ने जो शहादत दी है उसका याद करना हम लोगों का फर्ज है। चलिए, महेश जी हैं, शिल्पकार हैं जिन्होंने बनाया। कितना समय लगा और क्या क्या आप लोगों ने इसमें यूज़ किया? इसमें तो समय जो है सुबह 5 बजे हमने आया और 6 बजे से अपना हाथ लगाने के इसमें बालू का मेन जो रेत है पूरी इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद समय के साथ साथ वर्क भी किया गया। और ये कलर है जो कि जो जितने कलर पड़े वो सब खनिज कलर है, अभी आर्टिफिशियल कोई भी कलर नहीं है। और इसमें मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो युवा लोग, जो युवा पीढ़ी हैं और जो आने वाले भी युवा पीढ़ी रहेंगे, उनके सिद्ध की ये जो अपने देश के लिए हित में किए और आज ये हमेशा अमर रहेंगे। तो देखिए, महेश जी ने ये शिल्प तैयार किया। और अगर पुरुषों की बात करें, आदि आबादी की बात करें, ट्रांसजेंडर भी साथ में यहाँ पर हैं, ये भी अपना योगदान दे रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। तो बताइए कितना आपको अनोखा लग रहा है ये दृश्य है? मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही अनोखा दृश्य है। और हमारे गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दिया गया था, यही सब सुन कर के हम लोग भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग भी अपना जो श्रद्धांजलि देना है उनको दिया जा रहा है और हम भी इनके वंशज हैं, इसकी वजह से हम लोग भी इनको अपना मान रहे हैं। हर कोई याद कर रहा है, पुरुष हो, महिलाएं हों और चाहे ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि जो शहीद हुए थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया था, आज उन्हीं की बदौलत हमारा जो देश है जिसमें हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम इन्हें याद कर रहे हैं और नम आँखों के साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि हम इस देश में इन्हीं के बदौलत सुरक्षित हैं और खुली हवा में पूरी तरह से सांस ले पा रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।